नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नगर शाहुकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके स्वाध्याय के अंतर्गत सम्यक दर्शन अधिकार जो पहला अधिकार है उसके 8 अंगों का वर्णन चल रहा है। 8 अंगों में अब तक हम निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन और स्थितिकरण, इन 6 अंगों को समझ चुके हैं। इसी अधिकार में एक श्लोक आचार्य महाराज के द्वारा लिखा हुआ है कि यदि इन 8 अंगों में से एक भी अंग कम होता है तो जैसे हमारे शरीर का एक अंग कम होने से हम विकलांग कहलाते हैं, हम सर्वांग नहीं कहलाते, और विकलांग व्यक्ति अशुभ माना जाता है, किसी भी शुभ कार्य में उसका हाथ भी नहीं लगता है। तब ऐसी स्थिति में यदि हमारा सम्यक दर्शन विकलांग होगा अर्थात 8 अंगों से सहित नहीं होगा तो वो सदोष होगा, निर्दोष नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी पूरे 8 अंगों का अपन को पालन करना अनिवार्य है। कल की कक्षा में हमने 2 अंग पढ़े थे, उपगुहन और स्थितिकरण। उपगुहन अंग के स्वरूप में हमने समझा जो मार्ग स्वभाव से शुद्ध है, प्रकृति से शुद्ध है, उसका सबसे बड़ा कारण है निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था धारण होना। स्वभाव से व्यक्ति जैसे पैदा होता है, जैसे जन्म लेता है, मुनि महाराज या मोक्ष मार्ग स्वभाव से पवित्र प्राकृतिक रूप है, वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। वो बाद में हम अपने शरीर पर कपड़े पहन लेते हैं अपने मन के और तन के विकार को ढकने के लिए, ये हमारी कमी है। लेकिन जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज नग्न वेश, जैसे एक बालक होता है, बालक जब तक बालक रहता है उसके तन में और मन में विकार नहीं आता, लेकिन जब वो युवा होने लगता है तो उसके तन और मन में विकार पैदा हो जाता है। लेकिन उस भरी जवानी में भी, युवा अवस्था में भी, जो अपने मन और तन को संकल्पित, दृढ़ और अच्छी तरह से संयमित करके उस बालक के समान वापस बन जाते हैं, वो मोक्ष मार्ग प्राकृतिक है, स्वभाव से। जैसे बालक स्वभाव से बिना वस्त्रों के जन्म लिया है, कोई भी हो, ऐसे उस मार्ग में यदि किसी अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, किसी असमर्थ व्यक्ति के द्वारा कोई दोष लगा दिया है, कोई निंदा कर दी है, कोई अपमान कर दिया है, कोई गलती कर दी है, उसको सुधारना, परिमार्जित करना, ठीक करना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, अपितु उसे बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने अप्रभावना का कारण नहीं बन करके उसको छिपा देना और एकांत में जाकर के फिर समझाना, ये कहलाता है उपगुहन अंग। और इसी उपगुहन अंग के साथ में स्थितिकरण अंग भी जब आचार्य ने वहां लिखा, दर्शन से अथवा चारित्र से कोई डिग गया है, विचलित हो गया है, हो जाता है, गलतियां हो सकती है किसी से, जिनको धर्म के प्रति वात्सल्य है, धर्म वत्सल्य शब्द का प्रयोग किया, जिन्हें धर्म प्रिय लगता है, जिन्हें लगता है ये मेरा जैन धर्म है, अगर मैं इसकी सुरक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा,
मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। इस भावना के साथ में जो प्राज्ञ ही विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है, प्रत्यवस्थापन, उसे वापस स्थापित करना, उसे वापस चारित्र में लगाना। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस समय मुनि महाराज दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं उस समय उनके परिणाम कैसे होते हैं, उन परिणामों को हमेशा जीवन में स्मरण रखना चाहिए। क्योंकि नियम लेते समय, दीक्षा लेते समय परिणाम तो बड़े उज्जवल होते हैं, निर्मल। अरे मेरा कितना अहोभाग्य है कि आचार्य भगवंत से दीक्षा मिल रही है। उस नियम का पालन करने में, उस मुनि अवस्था का पालन करने में, उन 28 मूल गुणों को ग्रहण करने में, पालन करने में उस समय भी उतना ही उत्साह, उतनी ही उत्कंठा, उतनी ही भावना रहनी चाहिए। यदि रहेगी तो फिर दोष नहीं लगेगा। और अगर बीच बीच में हम शिथिल हो जाते हैं, हाँ ठीक है यार अब नींद आ रही है, अब आज कौन सामयिक करे, सामयिक में झपकी आ गई, दोष लग गया। पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर दिया था जब दीक्षा ली थी, उस समय क्या था अपने पास में, कुछ नहीं था, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं था, एक धागा मात्र भी नहीं था। बाद में मोबाइल कहाँ से आ गया, लैपटॉप कहाँ से आ गया, बैंक बैलेंस कहाँ से आ गया, रुपए पैसे कहाँ से आ गए। दीक्षा लेते समय के संकल्प को याद रखना है, मूल गुणों को याद रखना है, तो निश्चित रूप से दोष नहीं लगेंगे। फिर भी क्वचित कदाचित, क्योंकि कल की कक्षा में मैंने आपको 4 प्रकार के दोष की चर्चा की थी, क्वचित कदाचित अगर लग जाता है, अतिक्रम है, व्यतिक्रम है अथवा अतिचार है, अनाचार नहीं, अनाचार में तो फिर व्रत भंग हो जाएगा। अनाचार में तो व्रत ही दोबारा लेना पड़ेगा। क्यों? विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते, परवाह नहीं है व्रत की, भोगों को भोग रहे हैं, ये अनाचार कहलाता है। अतिचार तक तो उसका वापस स्थितिकरण, हाँ अनाचार का भी स्थितिकरण तो है, लेकिन वो दोबारा व्रत लेना पड़ता है, नियम संकल्प दोबारा ग्रहण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसका वापस स्थितिकरण करना, उसे वापस धर्म में लगा लेना, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र उसको प्राप्त करा देना, इसका नाम है स्थितिकरण अंग। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की इस कक्षा में, वात्सल्य और प्रभावना अंग को समझें। किसे कहते हैं वात्सल्य अंग, वात्सल्य अंग की क्या परिभाषा है, किस तरह से हमें अपने जीवन में उस वात्सल्य अंग को अपनाना चाहिए, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। ठीक, एक एक चरण बोलेंगे। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। बोलिए एक साथ, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा। स्वयुत्थान प्रति, स्व मतलब अपने, युत्थान प्रति, युत्थान का मतलब होता है साधर्मी,
यूथ, यूथ शब्द जो है वो सहधर्मी, साधर्मी, हमारे जो समान हैं, एक धर्म को मानने वाले, उन साधर्मी बंधुओं के प्रति सद्भाव सनाथ अपेत केतवा, दो शब्द हैं, सद्भाव सनाथ और अपेत केतवा। सद्भावों से, सनाथ माने सहित होना, युक्त होना, सद्भाव मतलब अच्छे भाव, अच्छे परिणाम। कैसे परिणाम? अपेत केतवा, अपेत माने होता है रहित और केतव माने मायाचारी। मायाचारी से रहित, स्वार्थ भावना से रहित होकर के अच्छे परिणामों के साथ में होना। किसके प्रति? अपने सहधर्मियों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, मित्र, पड़ोसी, हमारे समाज के बंधु, आस पड़ोस, सबके प्रति मायाचारी से रहित, स्वार्थ भावना से रहित होकर के और निश्चल भाव से, सरल परिणामों से, अच्छे परिणामों से सहित होकर के प्रतिपत्तिर यथा योग्यम। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का मतलब होता है सेवा करना, सेवा करना, पूजा करना, आदर सत्कार करना आदि। कैसा, कितना? यथा योग्यम, योग्यता के अनुसार, जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जितना सम्मान करना चाहिए उतना उनका वैसा सम्मान करना, उतना उनका आदर सत्कार करना। वात्सल्यम अभिलप्यते, वात्सल्यम अर्थात वात्सल्य, अभिलप्यते मतलब कहा जाता है। वात्सल्य की क्या परिभाषा है? पूरे श्लोक का अर्थ समझिए। अपने साधर्मियों के प्रति अच्छे परिणामों से युक्त होकर के, मायाचारी से दूर होकर के, उनकी योग्यता के अनुसार अथवा यथा योग्य सेवा सत्कार करना, आदर करना, पूजा करना, विनय करना, इस तरह का कार्य करना, यह वात्सल्य कहा जाता है। अब समझिए भावार्थ, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत यहाँ पे। वात्सल्य का मतलब क्या? प्रेम भाव, स्नेह भाव। किसी के प्रति भी हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हमारे शास्त्रों में वात्सल्य अंग की भी बात की गई और वात्सल्य गुण की भी बात की गई, लेकिन उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। क्यों हमेशा उदाहरण हम जब भी देते हैं इसका, धर्मिसो गोवच्छ प्रीति सम, अपनी धार्मिक लोगों से, साधर्मियों से कैसा प्रेम करना? गोवच्छ, गाय और बछड़े के समान। क्यों गाय बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? और किसी का भी तो उदाहरण दे सकते थे। आचार्यों ने उत्तर लिखा, क्योंकि गाय जो अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसके पीछे उसकी निस्वार्थ भावना होती है। उसके पीछे उसकी कोई स्वार्थ भावना नहीं होती कि हाँ, अगर मैं इसके साथ में प्रेम करूंगी, मैं इसको दूध पिलाऊंगी तो शायद बुढ़ापे में मेरे काम आए। अपन लोग तो स्वार्थ के कारण से सब काम करते हैं। हकीकत है, अपने अपने मन को टटोलिए। हम संतान को पालन पोषण कर रहे हैं, उसके पीछे भी हमारा कहीं ना कहीं ये स्वार्थ मन में छिपा रहता है, आज नहीं तो कल ये मेरे काम आएगा। बोलो, होता है कि नहीं? ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हमारे अंदर इस तरह का परिणाम जागृत हो जाता है। कहाँ गया हमारा निस्वार्थ प्रेम? इस कथा में प्रसिद्ध हुए हैं विष्णु कुमार मुनि महाराज। वात्सल्य अंग की उत्कृष्ट पराकाष्ठा। मैंने एक बार विचार किया था, जब मैं कभी चिंतन कर रहा था, कि आचार्य महाराज सिर्फ पशुओं का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? गाय बछड़े का प्रेम प्रसिद्ध है। अरे मैंने कहा, मनुष्य नहीं मिला उनको? तभी जब मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा और चिंतन किया तो मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले, कैसे नहीं है मनुष्य? और मनुष्य नहीं, मुनि महाराज। सामान्य मनुष्य नहीं मिला उदाहरण में, मुनि महाराज मिले, विष्णु कुमार मुनि महाराज, जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। उस विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से उन्होंने अकंपनाचार्य 701 मुनि महाराजों की रक्षा की। और जो लोग ये कहते हैं कि मुनि अवस्था किस काम की, अरे मुनि महाराज ने अपना मुनि पद छोड़ दिया, एक छोटे वामन का वेश बना लिया और वेश बना करके उससे
बलि मंत्री से, राजा से उनसे 3 पग भूमि मांग करके अपने शरीर को विक्रिया से बड़ा करके, और सारा का सारा वो कहानी आप सभी लोगों को मालूम है। 3 पग भूमि मांग ली, विक्रिया से वो शरीर बना लिया सुमेरु पर्वत के बराबर। एक पैर सुमेरु पर्वत पे, दूसरा मानुषोत्तर पे, तीसरा पैर कहाँ रखें? तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की। उसके पश्चात उनका कार्य सिद्ध हुआ और उन्होंने फिर वहां पर स्पष्ट रूप से कथन किया। वहां उन्होंने लिखा, वात्सल्य कितना उत्कृष्ट था उन मुनि महाराज का। उन्होंने क्षमा याचना करने के बाद 701 मुनि महाराजों को बचाया। पूरे सब साधर्मियों ने मिलकर के चौका लगाया, सारी स्थिति बनी। तब से हमारे जैन समाज में वात्सल्य का पर्व रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। प्रसंग आया इसलिए मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, यह पर्व सिर्फ भाई बहन का नहीं है। अन्य संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि भाई बहन, बहन भाई को राखी बांधती है, वो सारी व्यवस्था। यहाँ नहीं है, यहाँ तो साधर्मी पति पत्नी के बीच में रक्षाबंधन होना चाहिए, राखी बंधनी चाहिए। एक पिता अपने पुत्र को बांधे, पुत्र पिता को बांधे, भाई बहन को बांधे, पड़ोसी को बांधे। हम तो मुनि महाराज की पिच्चिका को भी भावना के साथ में बांधते हैं। मंदिरों में भी राखी लेकर, रक्षाबंधन के समय राखी लेकर के जाते हैं। ये रक्षा का सूचक है, रक्षा मंत्र है, रक्षा सूत्र है। इसके माध्यम से हम संकल्प ले रहे हैं कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। रक्षा करने का भाव किसी को भी कर सकते हैं, साधर्मी को तो सबसे पहले करना चाहिए। और मैं कहता हूँ पति पत्नी सबसे पहले, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, अपने परिवार के लोग सबसे पहले आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। वात्सल्य तो सबसे पहले वही रहना चाहिए ना। परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी, परिवार में देवरानी जेठानी सबसे पहले बांधे, सास बहू सबसे पहले बांधे। परिवार में ये सब निमित्त होते हैं। ये रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन पर्व वात्सल्य का, प्रेम का प्रतीक है। जरा विचार कीजिए, मुनि अवस्था छोड़ करके उन्होंने वामन का वेश बना लिया और वेश बना करके उन 701 मुनि महाराजों की रक्षा की। इससे उत्कृष्ट वात्सल्य और क्या होगा। कल परसों हमारी चर्चा आई थी, मैंने आपसे निवेदन किया था, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आता है, हमारे अंदर जेलस का भाव आता है, हमारे अंदर घृणा का भाव आता है। हम कहां से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। सम्यक दृष्टि बनने के लिए वात्सल्य भाव रखें, प्रेम भाव रखें। और ये और निवेदन करना चाहूंगा, वात्सल्य और वासना दोनों में अंतर समझें। आचार्यों ने वात्सल्य करने का उपदेश दिया है, वासना की तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। वात्सल्य एक अमृत है और वासना एक जहर है। शरीर के प्रति आकर्षण होकर के काम भोग की इच्छा रखना, ये नाम वासना है। जहां आत्मा के गुणों की तरफ प्रीति होती है, आत्मा के गुणों को ग्रहण करने की भावना होती है, उसका नाम होता है वात्सल्य। उस वात्सल्य के अंदर मायाचारी नहीं होती, वात्सल्य के अंदर वापस कुछ मिल जाए इस तरह की भावना नहीं होती। वासना में तो होती है। आजकल प्रेम बदनाम है, प्रेम करने की मनाही नहीं है। प्रेम करने के लिए तो हमारे आचार्यों ने सबसे पहले उपदेश दिया, प्रेम भाव हो सब जीवों पर। सब जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह, वात्सल्य भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रेम निराकांक्ष होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में लेन देन नहीं होता, वात्सल्य में लेन देन नहीं होता। मैं कर रहा हूं तो तुम भी करो, या मुझे उससे कुछ मिल जाए। मैं तो कहता हूं लेन देन तो व्यापार में होता है। हम वात्सल्य प्रेम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं? वात्सल्य समझना है उस चीज को, जहां किसी तरह का कोई शब्द कितना अच्छा दिया, सद्भाव सनात अपेत केतव। हम तो संसार में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, वहां कोई ना कोई स्वार्थ उनका होता है। किसी से फोन पे भी बात कर रहे हैं तो, किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हैं तो, हाँ इससे मेरा ये काम नहीं, हाँ ये आदमी बड़ा अच्छा ये इस फील्ड का है, ठीक है इससे दोस्ती कर लो, इसका फोन नंबर ले लो, हाँ कभी ना कभी तो काम आएगा। बोलते हैं ना स्वार्थ। हम उससे बात कर रहे हैं, हम उससे चैटिंग कर रहे हैं, हम उसके साथ में उठ रहे बैठ रहे हैं, हमारा स्वार्थ पीछे छिपा हुआ है। सोचिए, जरा विचार कीजिए। मैं तो इतना भी कहता हूं, हम मंदिर जाते हैं, गुरुओं के चरणों में जाते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं हम स्वार्थ को आड़े ले आते हैं। जरा विचार करें, कितनी बार, बहुत कम होंगे लोग,
बहुत कम होंगे जो भक्ति के साथ में मंदिर, भक्ति के साथ में गुरु चरणों में पहुंचते हैं। नहीं तो बहुत बार अधिकांश रूप से तो कोई ना कोई अपना स्वार्थ लेकर के, अपना काम लेकर के, अपना प्रोजेक्ट लेकर के, मंदिर का, समाज का, मंडल का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट या कोई ना कोई काम लेकर के और फिर गुरु चरणों में पहुंचते हैं। निस्वार्थ भाव से कभी सेवा की हमने? निस्वार्थ भाव से कभी चौका लगाया हमने? प्रतिपत्ति शब्द का मतलब सिर्फ सेवा शुश्रूषा से ये नहीं है कि पूजा सत्कार कर लिया और हो गया वात्सल्य। नहीं, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, उनके पेड़ दबाना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके आने पर खड़े हो जाना। अब खुद तो बैठे हैं ऊपर और आपसे जो बड़े हैं वो बैठे हुए हैं आपके बराबर में, आपसे नीचे। बोलो वात्सल्य कहाँ गया? उनको देख करके तुरंत हाथ खड़े, अपने अपने आप को खड़ा कर देना। आचार्य ने लिखा, बड़ों को देख करके खड़े हो जाना चाहिए, चाहे वो आयु में बड़े हों, चाहे ज्ञान में बड़े हों, चाहे चारित्र में बड़े हों। उनके पीछे पीछे चलना, ये भी तो सेवा है। मुनि महाराज के पीछे पीछे, चतुर्विद संघ के पीछे पीछे चलना, उनको अनुसरण करना, ये भी प्रतिपत्ति है, ये भी सेवा है। उनका कहना मानना, आदर सत्कार करना, हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। महावीर को तो सब मानते हैं, लेकिन महावीर की सब नहीं मानते। मतलब कितना बड़ा अंतर हो गया का और की में, सॉरी को और की में। हम सब महावीर भगवान को खूब जय जयकार खूब लगाएंगे, अहिंसा परमो धर्म है, दया ही सबसे बड़ा धर्म है, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर जब अपन ये बड़े बड़े जयकारे लगा रहे हैं तो देख रहे हैं नीचे चमड़े के जूते पहने हुए, बेल्ट पहने हुए, जुलूस में, शोभा यात्रा में बड़ी अहिंसा की बातें कर रहे हैं। हम वहां खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चल रहे हैं और भगवान चल रहे हैं साथ में, और हम बोल रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म की जय। कथनी और करनी में अंतर हो रहा है। वात्सल्य अंग का हमको पालन करना है सभी के प्रति। हम जैन धर्म कितना सूक्ष्म है, हम तो एक चींटी की भी रक्षा करते हैं। अरे चींटी तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो पेड़ पौधों की भी रक्षा की जाती है। पेड़ की एक टहनी, एक पत्ती भी नहीं तोड़ी जाती, वो भी एकेंद्रीय जीव है, उनमें भी जीव हैं। हम इन एकेंद्रीय चींटी, मक्खी, मच्छर, इन सब की तो खूब चिंता करते हैं, लेकिन अपने बराबर वाले सेनी पंचेंद्रिय की चिंता नहीं करते। वो नाराज हो तो हो, वो दुखी हो तो हो, वो परेशान हो तो हो, कहाँ वात्सल्य हुआ? सबसे पहले अगर हमारे अंदर अच्छे शुभ परिणाम हो अपने परिवार के प्रति, अपने आस पड़ोस वालों के प्रति, अपने समाज के प्रति, इसलिए शब्द का प्रयोग किया स्वयुत्थान प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति अच्छे परिणाम हो, सज्जन परिणाम हो। राग द्वेष या कोई मायाचारी नहीं, किसी स्वार्थ भावना से वो कार्य अपन को नहीं करना। अपना उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, निश्चल भाव। आचार्यों ने आर्जव धर्म की जहां परिभाषा लिखी, योगस्या वक्रता आर्जव, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ होता है। वो अपन बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, बहुत से होते हैं दुनिया में। सामने तो बहुत मीठी मीठी प्रशंसा करेंगे और बाद में बस मौका मिलते ही बुराई शुरू, मौका मिलते ही उसको प्रताड़ना शुरू, उसको मारना शुरू। अच्छी तरह से इस बात को हम समझें। वात्सल्य अंग यही कह रहा है, उन सबके प्रति हमें स्नेह भाव हो, वात्सल्य भाव। और प्रतिपत्ति शब्द का मतलब आदर भाव होना, उनकी आज्ञा मानना। आज हम अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, उनकी आज्ञा से दूर हो रहे हैं। वो हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं, हमें वो स्वीकार नहीं होती है। कहाँ वात्सल्य अंग रहा? यहाँ तो एक किसी कुधर्मी को, विधर्मी को देख करके भी द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, वहां भी समता परिणाम रखने का उपदेश दिया है। तो इसलिए वात्सल्य अंग को बहुत अच्छी तरह से समझ करके हम अपने जीवन में अपनाएं। आइए इसके बाद में अंतिम अंग जो है प्रभावना अंग। प्रभावना किसे कहते हैं और हमें कैसे करनी चाहिए, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अज्ञान तिमिर
व्याप्ति, मपाकृत्य, मपाकृत्य यथा यथम, यथा यथम, जिन शासन, जिन शासन माहात्म्य, माहात्म्य प्रकाश है स्यात् प्रभावना, प्रकाश है स्यात् प्रभावना। अज्ञानतिमिरव्याप्ति, बोलिए, अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन माहात्म्य, जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना, प्रकाश स्यात् प्रभावना। एक साथ बोलेंगे, अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। प्रभावना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फैलाना, विस्तार करना। किसको? जिन धर्म को, जिन धर्म को और जिन धर्म के जो सेवक हैं या जिनागम है, जिनवाणी है, नवदेवता है, जिनेंद्र भगवान हैं, उनके नाम को प्रसारित करना, उनके नाम को फैलाना, दुनिया में उनका डंका बजाना और लोगों को ये बताना कि अगर सच्चा धर्म कोई है तो वो है अहिंसा परमो धर्म। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अज्ञान तिमिरव व्याप्तिम अपाकृत्य। अज्ञान माने अज्ञान, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, व्याप्ति का मतलब फैला हुआ, विस्तारित। जो इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, उस फैले हुए अज्ञान रूपी अंधकार को अपाकृत्य माने दूर करके, नष्ट करके, समाप्त करके या कम करके, यथा यथम अपनी यथाशक्ति, यथा यथम मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी योग्यता है उस अनुसार, जिन शासन महात्म्य प्रकाश है, जिन शासन, जिनेंद्र भगवान के शासन की महत्व को, उसकी इंपोर्टेंस को, उसकी विशेषता को प्रकाश है फैलाना, उजागर करना, प्रकाशित करना, लोगों के बीच में लाना, स्यात् प्रभावना, प्रभावना होती है। स्यात् मतलब है, उसे प्रभावना अंग कहते हैं। क्या मतलब हुआ? सीधा सा उद्देश्य हमारा है जिन शासन महात्म्य प्रकाश है, जिनेंद्र भगवान के शासन को लोगों के बीच में लाना। जिनेंद्र भगवान सिर्फ जैनियों के भगवान नहीं है, जिनेंद्र भगवान सिर्फ मंदिर में रहने वाले भगवान नहीं है। उनकी प्रभावना करते हुए, उनके महत्व को दुनिया के सामने प्रकट करते हुए, उनको जितना हो सके धर्म की प्रभावना करना। और उसके लिए एक उदाहरण दे दिया, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और ज्ञान का प्रकाश करना। समझिए अब विशेष बात क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। हमें धर्म की प्रभावना करने का उद्देश्य है, धर्म की प्रभावना करना है। कैसे करें? अज्ञान रूपी अंधकार दूर कैसे होगा? जब ज्ञान का प्रकाश जग में फैलेगा, जब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक, ज्ञान का सूर्य समस्त संसार में प्रकाशित होगा, तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे आचार्य समंत, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने लिखा, तत्संस्तवेन भव संतत सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीरवादा, आदि आदि। पूरा पंक्ति नहीं बोलूंगा।
जैसे सूर्य की एक किरण के द्वारा धरती पर फैला हुआ रात्रि का काला अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान आपकी स्तुति के माध्यम से संसार में या लोगों के जीवों के जो अनेक अनेक भवों के बंधे हुए पाप हैं वो भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। ये पंक्तियां भी कहीं न कहीं प्रभावना अंग की ही सूचना दे रही है। ये भक्तामृत स्तोत्र, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, ये सब उस प्रभावना के ही घटक हैं, प्रभावना के ही मूलक हैं। अपन से जितना जैसा बन सके, आज कितना अच्छा सौभाग्य है। मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था कि हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हेड और टेल। हर वस्तु के दोनों पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक। हम जैसा सोचना चाहें वैसा सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन, ये महामारी भी हमारे लिए, अगर हम सकारात्मक सोचें तो आज देश विदेश के सब लोग यहाँ एक साथ बैठ करके हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रभावना है। हम घर बैठे सब लोगों को धर्म से जोड़ करके और उन्हें घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे धर्म का स्वाध्याय सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना हो रही है। लोगों के अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहा है। लोग सोचते क्या करेंगे बैठे बैठे। जहाँ शिविर लगते थे वहां तो कोई बात नहीं, लोग पढ़ लेते थे। जहाँ नहीं लग पाते थे, कम घरों की समाज होती थी या लोगों के पास में सुविधाएं नहीं होती थी, नहीं पहुंच पाते थे, घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहते थे, आज इतना अच्छा साधन हम लोगों को मिला है, इससे अच्छी और क्या प्रभावना बन रही। जो इसके मूलक हैं, जो इसके घटक है, जो कर रहे हैं, वो कितना पुण्य का अर्जन करेंगे। अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहा है, ज्ञान रूपी प्रकाश जगत में फैल रहा है, लोगों के अंदर ज्ञान आ रहा है, लोगों के अंदर चारित्र आ रहा है, जीवन परिवर्तित हो रहा है। मात्र यही प्रभावना नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज लिखते हैं, जब प्रभावना अंग का स्वरूप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं तो कहते हैं, दान तपो जिन पूजा विद्याते श्रेष्ठ जिन धर्म। धर्म की प्रभावना मात्र ज्ञान से नहीं होती, दान से भी होती है। एक एक शब्द को समझिए, दान तपो जिन पूजा विद्याति श्रेष्ठ। दान से जो लोग आज इस वर्तमान में, जो एक दिन पहले भी प्रश्न आया था, जो यूथ इस तरह का विरोध करती है, अरे क्या करना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इधर दान दे करके, इसकी बजाय किसी गरीब की सहायता करो, इसकी बजाय कहीं और दान करो, कहीं और किसी की हेल्प करो। मैं मानता हूं उनकी सोच एक अपेक्षा से कुछ ठीक है, लेकिन जरा दूसरी अपेक्षा देखिए, अगर आज हमारे पूर्वजों ने अगर हमें बड़े बड़े मंदिर बनवा करके बड़े बड़े भगवान विराजमान इन चतुर्थकालीन अतिशयकारी जिन प्रतिमाओं को नहीं दिया होता तो हम कहाँ जाते, हम किनकी पूजा करते। आज अरबों खरबों रुपए लग करके बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हजारों वर्ष तक हमारा जैन धर्म जीवित रहेगा, पंचम काल के अंत तक रहेगा। अंत तक पहुंचाने में अपन ने कुछ सहयोग किया, कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना हो रही है दान करने से। अन्य अदर कास्ट के लोग जब देखते हैं, अरे वाह क्या सुंदर मंदिर बनाया है, इसका मतलब सिर्फ उन्हीं के पास नहीं होते इतने बड़े बड़े मंदिर, हमारे पास भी दान के माध्यम से रुपए पैसे जो हम अपनी चंचला लक्ष्मी को अपने लिए उपयोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मैं आचार्य श्री को सुन रहा था तो आचार्य श्री कितना स्पष्ट कह रहे थे, हम गृहस्थ धन का संचय करते हैं, धन का संग्रहण करते हैं, लेकिन संग्रहण के साथ में विसर्जन भी जरूरी है। आचार्य श्री कहते हैं मैं संग्रहण की मना नहीं करूंगा, आप कीजिए, संचय कीजिए, करते भी हैं, लेकिन संचय करने के पीछे उद्देश्य क्या, मैं इस वस्तु का दान करूंगा, इस वस्तु को मैं ग्रहण करके और फिर बाद में दान करने के, दान करके बड़े बड़े आयतन बन रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। जब दान नहीं आएगा या दान के माध्यम से धर्म की प्रभावना नहीं होगी तो फिर क्या होगा। आचार्य महाराज स्वयं लिख रहे हैं, दान देकर के धर्म की प्रभावना कीजिए। आज जब दुनिया में बहुत सारे लोग, समाज सेवा के निमित्त से भी होता है, बड़े बड़े सेठ लोगों का अपन पहले भी नाम सुनते थे, आज भी हम सुनते हैं।
जब अन्य संस्थाओं के द्वारा समाज की समरसता बनाए रखने के लिए किसी एक स्थान विशेष के लिए दान किया जाता है तो उसमें अपना कुछ योगदान लगता है, तो हमारे जेएनयू का भी नाम होता है। हाँ देखो साहब, आरके ग्रुप ने वहां पर 1 करोड़ रुपए दिया अयोध्या में राम मंदिर में। क्यों? वो तो अपना मंदिर नहीं है। कोई बात नहीं, अपना नहीं है ना। अगर वो पैसा वहां जाकर के दान लग रहा है तो अन्य समाज में धर्म की प्रभावना होती है। हम वहां पर, हमारा उद्देश्य किसी की कृत कार्य अनुमोदना करना नहीं है, मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं है, वो धर्म की प्रभावना का निमित्त है। अन्य लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हाँ देखो, दिगंबर जैनियों की तरफ से भी, उनके यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं। और भामाशाह, आज नाम, भामाशाह कौन थे? जैन थे। आज दान के नाम की पर्याय बन चुकी है भामाशाह। जहां भामाशाह शब्द का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब वो दानी व्यक्ति है। और उन्होंने कैसे दान करके और धर्म की प्रभावना की, लोगों के बीच में जैन धर्म का डंका बजाया तपस्या के माध्यम से। आचार्य महाराज कहते हैं तप करके भी धर्म की प्रभावना की जा सकती है। चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी की साधना देखिए, उनका जीवन जब उठा करके पढ़ते हैं, 35 वर्ष का उनका दीक्षा काल रहा। उस 35 वर्ष के दीक्षा काल में उन्होंने 9,938 उपवास किए। मतलब 27.5 साल तो उन्होंने बिना अन्न ग्रहण किए, आहार ही नहीं किया 35 वर्षों में। कितनी कठोर साधना की उन्होंने। और उस समय जब हम उनका जीवन चरित्र उठा करके पढ़ते हैं, उस समय कितनी विपरीत परिस्थितियां थी भारत देश में, नग्न विहार नहीं होता था। उन्होंने दिल्ली में जाकर के विधानसभा के सामने, पार्लियामेंट के सामने, लाल किले के सामने नग्न वेश होकर के, और उस समय के जो भी सब रहते थे विदेशी लोग, उन सबको समझाया, कहा, पास करवाया, नियम पास करवाया। सोचिए कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना उन्होंने की तप के माध्यम से। बहुत से मुनि महाराज करते हैं दान तपो जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा। जिन पूजा व्यर्थ नहीं है। मूर्ख हैं वे लोग जो द्रव्य पूजा, जिन पूजा को व्यर्थ बताते हैं। अरे जिन पूजा तो श्रावक का पहला कर्तव्य है। श्रावक, उसके बिना श्रावक कहला ही नहीं सकता। श्रावक श्रावक की कोटि में तभी आएगा जब वो जिनेंद्र भगवान की पूजन करेगा। आचार्य कुंद स्वामी महाराज बहुत स्पष्ट लिखते हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मम न सावय तेण बिना। दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, इसके बिना श्रावक श्रावक नहीं कहलाएगा, मुख्य कर्तव्य। और जब बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े विधान करते हैं, सिद्ध चक्र विधान है, कल्पद्रुम विधान है, अरहत चक्र विधान है, समोषण विधान है, बड़े बड़े विधान हम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, घट यात्रा निकालते हैं, वेदी प्रतिष्ठा करते हैं, पंच कल्याण करते हैं, कितनी धर्म की प्रभावना होती है। अरे यहाँ तो होती है, देवों में भी होती है। आचार्य ने लिखा, उस बड़े बड़े अनुष्ठानों में मिथ्या दृष्टि देव आकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ भी अन्य अदर कास्ट के जो व्यक्ति होते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि वाकई में देखो कितने धर्म है, उत्कृष्ट धर्म, तो सच्चा धर्म, तो जो व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय लेता है ना, जिसको किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, जो सब धर्मों का अध्ययन करने के बाद में फिर इस डिसीजन पर पहुंचता है, सच्चा धर्म अगर कोई है तो वह जिन धर्म। विद्यातिशय, विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से शिविर लगवा करके, पुस्तकें छपवा करके, लोगों को ज्ञान बांट करके, अपने निमित्त से अगर कोई 2 व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर हम हमारे माध्यम से कोई नमोकार मंत्र भी सीखता है तो हमारा वह ज्ञान, हमारा वह पुण्य एक दिन हमें शुद्ध केवली बनाता है। विद्यातिशय, विद्या का अतिशय करके, विद्या का प्रचार प्रसार करके। बड़ा उपकार है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का। उन्होंने श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर खुलवा करके, हम लोगों को क्या आता था, कुछ भी नहीं थे, ABCD नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस संस्था को जीवित करके, संस्था को में प्राण फूंक करके, इस संस्था को उद्घाटित करके, प्रकट करके, आदरणीय बड़े पंडित जी बेनड़ा जी जैसे महान विद्वान हमको दिए, आदरणीय डॉक्टर शीतल चंद जी जैसे विद्वान, और भी बड़े बड़े सब विद्वान, ऐसे विद्वान उन्होंने हमको दिए और उन्होंने हमको पढ़ाया, तो आज हम लोग आप लोगों के बीच में बोलने लायक बने।
संयोग की बात है, आज बड़े पंडित जी का जन्म दिवस भी है। आज वो भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जन्म लेकर के इस मनुष्य पर्याय को पूर्ण रूप से सार्थक किया। पूरा जीवन उनका एक हमारे लिए आदर्श था। उनके माध्यम से कितनी धर्म की प्रभावना हुई। उस उम्र में भी वो कभी नहीं थकते थे। जहां देखो वहां बस शिविर लगाना है, लोगों को पढ़ाना है, उपदेश देना है। खुद के जीवन में आचरण करते हुए उन्होंने अपने जीवन को एक बहुत अच्छा आदर्श जीवन बनाया। धर्म की प्रभावना, इस प्रभावना अंग का मतलब यही है, हमें भी कैसे भी करके देखिए। अभी क्या लिखा है यहाँ पे, जिससे जैसा बने, यथा यथम, जिसकी जैसी शक्ति हो, जितनी शक्ति हो, तदनुसार उस तरह की क्रिया करके वो जिन धर्म की प्रभावना करे। प्रभावना किसकी करना है? जिन शासन महात्मा। यहाँ पे आचार्य महाराज ने खुद का नाम नहीं लिखा, कुंद कुंद स्वामी का शासन नहीं लिखा, शांति सागर महाराज का शासन नहीं, महावीर भगवान का शासन नहीं, जिन शासन। महावीर भगवान का शासन जिन शासन ही है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। कुछ लोग वर्तमान में, कुछ मुनिराज भी नमोस्तु शासन या अन्य दूसरे शासन की जय जयकार या उस शासन को और उत्कृष्ट बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहीं पर भी किसी भी आगम में उस शासन का नाम नहीं है। हम बात करें सिर्फ जिन शासन की, हम बात करें सिर्फ जिन शासन की, जिनेंद्र भगवान का शासन। अरे इतने बड़े बड़े महान आचार्य हुए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज, उन्होंने कभी किसी शासन की, अपने नाम से शासन की बात नहीं करी, अपने गुरुओं के नाम से शासन की बात नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ बात करी तो जिन शासन, जिनेंद्र भगवान का शासन, वीतराग शासन, उसकी हमको प्रभावना करना है, वहां तक हमको पहुंचना है। इसलिए समय आपका हो रहा है, हम सभी इस प्रभावना अंग को अपने जीवन में अपनाते हुए सभी साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखें और अपन से जैसा बन सके, जितना बन सके, अपनी शक्ति अनुसार दान तप पूजा पाठ आदि, स्वाध्याय आदि, ज्ञान आदि करते हुए, देते हुए धर्म की प्रभावना करें और अपने जीवन को धर्म की प्रभावना में लगाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।